जो आज का टॉपिक है जी, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी सेमी कॉलन। जो अभी जो है चले हम पढ़ लेते हैं, ये छोटा सा ही लेक्चर है, इसके मतलब जो है खासे कोई ज़्यादा कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, कुछ चंद एक ही हैं। तो वो जो हम बाद में फिर उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो आपको इशू हुआ, तो आप तब तक नोट कर लें, अपने जो क्वेश्चन हो वो लिख लिया करें, ताकि एट द एंड सारे सवालों के जवाब दे दें। इसके अलावा आज जो हमने सबसे पहले जो पढ़ना है वो है जी जो सेमी कॉलन से मैंने बताया कि जिसके रूल जो हैं कि अगर कोई भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में कनेक्ट करने के लिए कि कंपाउंड सेंटेंस आपने बनाना है, बड़ा सेंटेंस बनाना है जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉज हो, और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई भी ऐसी क्लॉज होती है। क्लॉज सबसे पहले होता क्या है कि जो एक सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो मीनिंग में पूरे होते हैं या किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ऐसा क्लॉज जो कि किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट ना हो, यानी कि किसी दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड ना हो। ठीक है, तो ऐसे जो क्लॉज को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज में मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके एज ए होल खुद ही वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है और उसका मीनिंग पूरा है, वो दूसरे पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आप भी पढ़ के देख लें, इसमें आपने क्या करना है कि आपने जो कॉमे की जगह जो है सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं। कब? जब यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज ना हो, जब यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज ना हो, वहां पे आपने कॉमे की बजाय यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, वो कैसे? आई लाइक वर्किंग आउटसाइड, मैं घर में काम करना या बाहर काम करना पसंद करता हूँ, ये पूरा सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट है, इसका मीनिंग किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह आई ऑल्सो एंजॉय रीडिंग, मैं पढ़ना भी पसंद करता हूँ, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों का इसका मीनिंग पहले पे नहीं, पहले का दूसरे पे नहीं डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए अब इनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी नहीं है। अब कहेंगे जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते क्या है, वो जो है फैन बॉयज वाला, जो सात सेवन वर्ड है, कितने वर्ड है? सेवन, उनको कहते हैं फैन बॉय। एफ फॉर फार, ओ फॉर और, जो है आगे आ गया एफ फैन, एन फॉर नॉर्थ, आगे बॉयज, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो, बॉयज, ये बॉयज बन गया। तो ये सेवन है, इनको याद करने का बड़ा आसान तरीका उसने लिख दिया आपके लिए कि फैन बॉय। तो जब फैन बॉयज आ जाए तो फिर जो है आप कोशिश करेंगे, फिर आपने सेमी कॉलन यूज नहीं करना, फिर आपने कॉलन ही यूज करना है। वो आगे चल के अगली पेजेस के अंदर आपको बताते हैं। तो सिंपल सा रूल है ये कि आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब उनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज यूज ना हो, तो तब आप सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने जो दो कोऑर्डिनेटिंग, जब आपने सेमी कॉलन यूज करने हैं, कब? जब कंजुगेटिव एडजेक्टिव यूज हो, कंजुगेटिव और एडजेक्टिव यूज हो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए। जब कॉन्जुगेटिव, दोबारा सुन लें, जब कॉन्जुगेटिव कंजंक्ट जो एडवर्ब हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए अगर यूज हो, तो कॉन्जुगेटिव एडजेक्टिव से पहले आपने क्या लगाना है? सेमीकोलन। और वो किस तरह के होते हैं? वो जैसे देयरफॉर, हाउएवर, रिजल्टेंटली, हेंस, इस तरह के कई सारे वर्ड आते हैं, तो उनसे पहले आपने क्या लगाना है? और इस वर्ड के बाद जो कॉन्जुगेटिव एडवर्ब है, इसके बाद आपने कॉमा लगा देना है। ये जैसे आई लाइक वर्किंग आउटसाइड, सेमीकोलन, हाउएवर, हाउएवर के बाद आपने, मैंने बताया, कॉमा लगाना है। आई ऑल्सो एंजॉय रीडिंग, कि ये देखें दो रिलेटेड सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए वाया कॉन्जुगेटिव एडवर्ब्स के थ्रू, तो फिर आपने जो है सेमीकोलन लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक लिस्ट है आपके पास एक लिस्ट है जिसमें डिफरेंट सेपरेट एलिमेंट मौजूद है, यानी कि एक लिस्ट मौजूद है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट मौजूद है। उन डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में से जुदा करने के लिए, अगर उनमें ऑलरेडी कोमे लगे हुए हैं, उनमें इंटरनली तौर पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं एक लिस्ट के अंदर, और उन लिस्ट
में इंटरनली तौर पे कॉमे भी लगे हुए हैं, तो फिर उन डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए आपने क्या करना है कि सेमी कॉलन लगा सकते हैं। गौर से सुनिएगा, अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास एक लिस्ट है और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंट क्लॉजेज पाई जाती हैं, अब वो एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं और उनमें जो कह लें कि सेपरेट कॉमे भी लगे हुए हैं, इंटरनली तौर पे कॉमे भी लगे हुए हैं। अब उन डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं। वो कैसे? ये देखें, ऑन हिज फिशिंग ट्रिप, कॉमा, ये पहले से लगा हुआ, हमने नहीं लगाया। जेफ कॉट रेनबो ब्रूक्स एंड के बाद कौन सा वर्ड होता है? आखिरी वर्ड होता है एंड लेक ट्राउट, कि जेफ ने क्या क्या पकड़ी? 3 किस्म की क्या पकड़ी? ट्राउट्स पकड़ी, रेनबो ब्रूक्स एंड लेक ट्राउट, ये 3 तरह के ट्रैक पड़ी। ये एक हो गया। अब इसके बाद क्या आ गया? सेमीकोलन। अब उसने उसके बाद क्या पकड़ा? लार्ज माउथ, स्मॉल माउथ एंड वाइट बैस। बैस कोई एनिमल होगा पानी के अंदर, वो उसने पकड़े हैं। तो ये 3 तरह के उसने बैस पकड़े हैं। ये एक सेपरेट एलिमेंट, सेपरेट क्लॉज है। अब इसके बाद फिर गेन क्या आ गया? सेमीकोलन। ठीक है, एंड आ फ्यू नॉर्दर्न पाइप्स, ये चौथी चीज पकड़ी। ये लिस्ट है, अब इसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उन तीनों को सेपरेट करने के लिए उसने क्या यूज किया? सेमी कॉलन। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर भी आपने सेमी कॉलन यूज करना है। तो ये कुछ चंद एक रूल है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और मगर ये है कि ये थोड़े ध्यान में रखने की जरूरत है। ये अगेन वही रूल दोबारा रिपीट हो रहे हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, अगेन आप देख लें जी, सेमी कॉलन दिखता कैसे है कि लिखते कैसे? ऊपर डॉट होते हैं और नीचे कॉमा होते हैं। ये आप इस तरीके से आप इसको सेमी कॉलन को लिखना है आपने। तो ये जो है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो हम पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ रहे हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इसको लाइटर ना लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी जिंदगी काम आनी है आपके। किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप बीएस में जाएं, एमएस में जाएं, पीएचडी कर लें, आपको हर जगह पे काम आएंगे। ना आए ना तो मुझे आपके कह दिए कि सर ये वाली डिग्री है, इसमें मुझे ये चीज़ या ये वाली राइटिंग करने में काम नहीं आ रहे आपके जो बताए हुए रूल जो हैं। तो ये रूल्स को सही तरीके से याद कीजिएगा। उसमें अगेन ये एंड वाला जो रूल अभी आपने पढ़ा उसको दोबारा उसने रिपीट किया हुआ है। प्लेस सेमी कॉलन बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट इफ सम आइटम इन द लिस्ट इंक्लूड कॉमा, क्योंकि वो पहले से उनमें कॉमा इंक्लूड है। जैसे माई क्लासमेट्स आर फ्रॉम, हम अपने वर्ड यूज कर लेते हैं, लाहौर पंजाब, सेमीकॉलन, सक्खर सिंध, सेमीकॉलन, सिद्दी बलोचिस्तान, मानसेरा केपीके। ये समझ आई कि नहीं? ये सेंटेंस में दोबारा पढ़ देता हूँ कि ये देखें, ये पहला नाम शहर का नाम लिया लिखा हुआ है, आगे विस्कॉन्सिन ये स्टेट है, यूएसए की स्टेट है। ठीक है, ये एक सेपरेट चीज। के बाद सेमीकॉलन, ये आगे शहर का नाम है, मिनीसोटा यूएसए की स्टेट है और ये शहर का नाम है। अगेन कॉलन, यहाँ पे क्या है? शहर का नाम है, आगे आइवा, आइवा ये जो है स्टेट है, ठीक है, यूएसए की। इस तरह डिट्रॉइट शहर है और आगे मिशिगन ये जो स्टेट है यूएसए की। तो ये मेरे कहते हैं क्लास फेलो इनसे, ये शहरों से होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी कि माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम लाहौर पंजाब और मानसेरा केपीके, सिब्बी बलूचिस्तान, जो नवाबशाह सिंध, कि मेरे जो फ्रेंड है वो यहाँ यहाँ से मौजूद है। ठीक है, तो एक लिस्ट है, मगर लिस्ट के अंदर एक्चुअली डिफरेंट आइटम्स हैं वो ना उन, और उनमें देखें इंटरनली कॉमे भी लगे हुए हैं। इस तरह वन गुड टाइम, ये आगे इसकी एग्जांपल ऐसे है, ये एक एग्जांपल है, ये मैंने रिपीट कर दी, अभी हमने पीछे भी पढ़ के आए यही चीज। इसके अलावा कह रहा है कि जो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनको जोड़ने के लिए, अगेन मैं अभी बात किया कि जो क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और वो हैं इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर मीनिंग उनके डिपेंड नहीं करते, वो क्लॉजेस कह लें या सेंटेंस कह लें कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, सेपरेट हैं, उनके अलग अलग मीनिंग है। जैसे अभी आप ये एग्जांपल पढ़ें तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। आई डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस फिडलिंग, कि मेरे पास फिडलिंग की प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? माई
स्कूल वर्क इज टू डिमांडिंग, कि मेरा स्कूल का जो काम है वो काफ़ी टाइम मांगता है मुझसे, काफ़ी टाइम लेता है। तो इसलिए ये दो देखें थोड़ा लिंक्ड किस्म के मगर इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, उनको जोड़ने के लिए अब देखें इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते तो फिर यहाँ पे क्या यूज करते, कॉमा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज नहीं है, तो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे। इस तरह जो है ये पीछे हो चुका, अभी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रूल जो है ये कोई नया रूल नहीं है। इट लुक लाइक इट इज गोइंग टू रेन, मुझे लग रहा है कि जैसे कोई बारिश होने वाली है। आई बेटर ब्रिंग माई अम्ब्रेला, ये देखिए दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए उसने क्या यूज किया, जो बजाय के फैन बॉयज को यूज करे उसने ये यूज कर लिया। When going to school in St. Paul, Minnesota, I lived in off-campus apartment complex पे ਜਦੋਂ मैं वो जो स्कूल जाता था, ठीक है, जाता था तो वहाँ पे मैंने जो मिनी स्कूल में जब स्कूल जाता था क्या हुआ, माई नेक्स्ट डोर नेबर बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक सेपरेट क्लॉज है और ये सारी एक सेपरेट क्लॉज है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए उसने क्या यूज किया, ये सेमीकोलन। ये हम पहले भी आ चुका है, पहले भी ये पिछले जो फाइल के अंदर ये नोट्स पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि लिंकिंग कंप्लीट क्लॉज विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्टिव, ये कंजुगेटिव एडवर्ब अभी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले लिस्ट के अंदर, पिछली फाइल के अंदर यही रूल हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोई कंजुगेटिव एडवर्ब जोड़ रहा हो, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और उन दोनों के दरमियान में क्या यूज हो रहा है, कॉन्जुगेटिव एडवर्ब, तो फिर कॉन्जुगेटिव एडवर्ब से पहले आपने क्या यूज करना है, सेमी कॉलन यूज करना है। और वो कॉन्जुगेटिव एडवर्ब को हम वर्ब भी कहते हैं या फ्रेज भी कहते हैं। वर्ड कौन से होते हैं, जैसे देयरफॉर, ये आप याद कर लें, देयरफॉर, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, ये चार वर्ड है। देयरफॉर, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, रिजल्टेंटली, ये कैसे से कई सारे वर्ड हैं। तो ये अगर यूज हों, या इसी तरह जो है दूसरे जो हैं फ्रेजेस, ऑन द अदर हैंड, इन फैक्ट, इन कंक्लूजन, ये जैसे फ्रेजेस है ना, कई सारी फ्रेजेस यहाँ पे यूज हो रही है। ऑन द अदर हैंड, इन फैक्ट, इन कंक्लूजन, तो अगर इस तरह की फ्रेजेस भी यूज हो रही हैं तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो कॉन्जुगेटिव एडवर्ब से पहले क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। ये पहले की बात हो चुकी है इसके मतलब। आई इट लुक लाइक इट माइट रेन, however the weather report suggests sunshine all day। ठीक है, I don't have time to practice before the concert, in fact, ये अभी जो आ गया, जो फ्रेज आ गई, I hardly have enough time to change into my concert outfit, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वो आउटफिट पहन लूँ, इतना थोड़ा टाइम है मेरे पास। अच्छा, ये आगे कंडीशन बता रहा है कि किन कंडीशन में आपने सेमी कॉलन यूज नहीं करना। वो कौन सी कंडीशन होंगे, उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि यूज कॉमा नॉट सेमी कॉलन आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉज इफ इट कुड स्टैंड और ज्वाइन विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बाय एन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि जब अगर फैन बॉयज वाले आ जाए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे फैन, एफ फॉर फैन, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉट, ये क्या बन गया, फैन। बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर जेट, एस फॉर सो, ये क्या बन गया, बॉयज, फैन बॉयज। अगर ये आ जाए तो इससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आप गौर करें कि आपने क्या करना है, कॉमा यूज करना है, सेमी कॉलन नहीं यूज करना। अब दूसरी एग्जांपल ये है कि सेमी कॉलन आपने कब यूज नहीं करना, जब पंक्चुएशन रीस्टेट which when follow the punctuation restate which comes before, मतलब क्या है कि जब सेकंड वाली क्लॉज पहले वाली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही हो, इंटरप्रेट कर रही हो, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रही हो। कौन सी चीज, जब सेकंड क्लॉज पहली वाली क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हो, उसको रीस्टेट कर रही हो, इंटरप्रेट कर रही हो, तो हमने क्या करना है कि सेमी कॉलन नहीं यूज करना। ये उस दिन भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ये उसमें बात आ चुकी थी कॉलन में, कि क्या हम कॉलन लगाएंगे जब
सेकंड जो है या कह लें कि सेकंड जो क्लॉज है वो पहली क्लॉज के बारे में बताए, या आप ये कह लें कि जो पहली क्लॉज हो वो डिपेंडेंट क्लॉज हो। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? सेकंड क्लॉज के ऊपर। तो फिर हम क्या करेंगे, इनके दरमियान कॉलन लगाएंगे। जैसे इसमें देयर आर टू थिंग आई नीड टू डू टुडे, कि मुझे आज दो काम करने हैं। कौन कौन से दो काम करने हैं? कॉलन, या आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उन कामों को। कॉल माई मदर एंड फीड द कैट, मैंने अपनी माँ को फोन करना है और बिल्ली को खुराक देनी है। ठीक है, तो ये जो है दो काम करने हैं। तो इसके क्या आएगा यहाँ पे? कॉलन आएगा, सेमी कॉलन नहीं आएगा। इस तरह अगर सिंपल चीजों की लिस्ट हो, यानी कि उसमें सेपरेट एलिमेंट ना हो, सिंपल चीजों की लिस्ट हो, तो वहां पे सेमी कॉलन के बजाय सिर्फ जो है कॉलन यूज होगा। जो है ऊपर हमने पढ़ के आए कि अगर जो है एक लिस्ट है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मीन कि डिफरेंट छोटी छोटी फ्रेजेज हैं, ठीक है, क्लॉजेज हैं, डिफरेंट छोटी छोटी क्लासेज हैं या बड़ी क्लासेज हैं, उनको आप किससे सेपरेट करेंगे? सेमी कॉलन से। या अभी ऊपर बात हो क्या, ये पहले रूल में। और अगर जो है सिंपल चीजें हों, चीजों के नाम इन लिस्ट किए गए हों, या उनकी एक लिस्ट बनाई गई हो, उसमें सेपरेट एलिमेंट ना पाए जाते हों, सेपरेट क्लॉजेज ना पाई जाती हों, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? कॉमा यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप गौर से पढ़िएगा, फर्स्ट ईयर करिकुलम इंक्लूड, क्या आपके पहले साल के करिकुलम में क्या चीजें इन्वॉल्व है? कौन से सब्जेक्ट इन्वॉल्व है? टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल राइटिंग एंड जस्टिस। ये आपके पहले सब्जेक्ट में शामिल सब्जेक्ट हैं। मैं कहूँ कि पहले सेमेस्टर के करिकुलम में आपके कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? इंग्लिश है, बॉटनी है, जुआलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ है। तो ये चीजें आपके पहले सेमेस्टर। तो ये कोई डिफरेंट क्लॉजेज नहीं है, सिंपल एक चीजों की लिस्ट है, सब्जेक्ट की लिस्ट है। तो इसमें आपने कॉमा यूज करना है, सेमी कॉलन नहीं करना। इस जैसी सिचुएशन हो ना, जिस तरह ये आपने पहले देखी है कि ये देखें ये एक डिफरेंट चीज है, ऐसे है, इस तरीके से ये एक डिफरेंट चीज है, ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, ये सारी चीजें सेम नहीं है, या एक ही लिस्ट के नाम नहीं है। यहाँ तो अगर सिंपल शहरों के नाम इन लिस्ट किए होते ना, तो फिर आप सेमीकोलन यूज ना किए होते, या सिंपल इसने स्टेट्स के नाम लिखे होते, तो फिर भी हमने सेमीकोलन यूज नहीं करना था। अब इसने स्टेट और सिटी दोनों का नाम दिया हुआ, ठीक है, तो फिर हमारी मजबूरी बन गई। ठीक है, या अगर पिछली लिस्ट पे आ जाए तो ये देखें, इसने ये पूरी डिफरेंट क्लॉजेज हैं, ये भी एक डिफरेंट क्लॉज है, ये यहाँ तक, ये पूरी डिफरेंट क्लॉज है, ये आगे डिफरेंट क्लॉज है यहाँ तक, और ये आगे डिफरेंट क्लॉज है। तो इसके लिए हम डिफरेंट क्लॉजेस को या डिफरेंट चीज़ों को करने, तो इसलिए आपने ये ख्याल करना है। और ये चंद एक रूल है, ये आप याद कर लें। और ये तीन कंडीशन है कि किन कंडीशन के अंदर आपने सेमी कॉलन यूज नहीं करना। अब जो है आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप जल्दी से बता।